बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब की एक और दो नंबरी जिसका मतलब आम आदमी की ज़िंदगी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ताल्लुक़ इस तरह से बनता है कि उसका इम्पैक्ट आता है, आम आदमी तक पहुँचता है और बड़ा खौफनाक पहुँचता है जहन साजी के हवाले से। और फिर एक ख़ास किस्म की तस्वीर सामने आती है, एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा होता है जिसमें लगता है कि खान साहब से बड़ा चैम्पियन कोई नहीं, खान साहब से बड़ा ईमानदार कोई नहीं। बेसिकली इमरान खान साहब की मीडिया मैनेजमेंट में आपकी बात कर रहा हूँ। एक ये वाली मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। दूसरा इशू ये है कि ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब के दिन गिने जा चुके हैं। 11 तारीख तक उन्होंने एतमाद का वोट लेना है और चीज़ें जो हैं उनके ख़िलाफ़ चल पड़ी हैं। कल ये मुझे जो मीडिया मैनेजमेंट वाली बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि कल इमरान खान साहब ने ख़बर आई कि जी के बीट रिपोर्टरों से मुलाकात की है। उन बीट रिपोर्टरों की मुलाकात में उन्होंने एक इंकिशाफ किया कि जी के मेरे 3 जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि ताकतवर लोगों की तरफ इशारा है। ज़ाहिर है कि जब वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि टेलीफोन आ रहे हैं तो वो टेलीफोन जो हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारों की तरफ से, पाकिस्तान के हसास अदारों की तरफ से उनका इशारा है या इल्ज़ाम है। एक तरफ इल्ज़ाम ये है, इल्ज़ाम नहीं बल्कि दावा है कि जी कि हम पाकिस्तान की सियासत से बेदखल हो चुके हैं, हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं। लेकिन साथ में ही मैं बाजवा साहब की जो है ना वो पर्सनल लेवल के ऊपर जो उन्होंने फनकारियाँ की थी वो अदारे के लेवल के ऊपर नहीं थी। ये बात ज़हन में रखिएगा, इस फ़र्क को समझना है आपने कि बाजवा साहब अपने जो प्राइवेट या साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर जो दोस्त थे, एक वक़्त के बाद, मैं पिछले मतलब मार्च फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, यानी 1 साल हो चला है, वो उन्होंने अदारा जाती सतह के ऊपर इमरान खान साहब को सपोर्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि वो अपने अदारे के आगे सरेंडर कर चुके हुए थे अखलाकी तौर के ऊपर। तो और फिर वो जो लोग मामलात को देख रहे थे, चला रहे थे, वो मुशावरत के साथ चला रहे थे। ये पाकिस्तान में कम होता है इस तरह जो, लेकिन हुआ, और वो इसलिए हुआ कि बाजवा साहब गेम कर रहे थे, मतलब जो क्लेम किया जा रहा है। तो लेकिन जो उन्होंने बाद में चीज़ें की, परवेज़ इलाही साहब को किस तरह मैनेज किया, इधर उधर जो चीज़ें कर रही थी, इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें कर रहे थे, और फिर जो मलिक अहमद साहब को जो बातें हो रही थी, वो एक अदारा किसी और तरह बिहेव कर रहा था और बाजवा साहब किसी और तरह प्राइवेटली बिहेव कर रहे थे अपने साबिक जो उनके फ़ौजी अफसर दोस्त हैं उनके ज़रिए। उनके टेलीफोन इस्तेमाल होते थे, उनके ज़रिए ये बातें होती थी, तो मैनेज उनके ज़रिए किया जाता था और फिर उन लोगों को सिस्टम से निकलना भी पड़ा। तो खैर हम बात दूसरी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एपॉलिटिकल हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कल अपने मर्ज़ी के बीट रिपोर्टरों के साथ बैठ के ये इल्ज़ाम लगाया कि जी के मेरे 3 जो लोग हैं या अरकान पंजाब असम्बली, उनको ये कहा जा रहा है कि आपने अब्सटेन करना है। जब एतमाद का वोट लेने की बारी आएगी तो आपने जो सूबाई असम्बली है उस दिन वहाँ पर हाजिर नहीं होना। तो 3 लोग जो हैं वो उनके राब्ते में जा चुके हैं, यानी कि 3 लोग कट चुके हैं। इसका मतलब ये है, एक वो जो है मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हैं सैयदा ज़हरा नकवी, वो ऐलान कर चुकी हैं उनसे, वो कट चुकी हैं, और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब कट चुके हैं। तो ये 5 के करीब ये डिक्लेयर्ड हैं, और बाकी जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ 30 लोगों के ऊपर मज़ीद काम किया हुआ है। तो आप यूँ समझें कि अगर ये जब भी एतमाद का वोट लेने की बारी आएगी तो चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब को, परवेज़ इलाही साहब को सरप्राइज़ मिलेगा। और फिर परवेज़ इलाही साहब के पीछे जो गवर्नमेंट है वो चढ़ी हुई है, उनकी बेगम के हवाले से वो जो FBR ने नोटिस निकाले हैं या नोटिस किया है, FIA की तरफ से उनको तलबी के नोटिस हुए हैं, साथ में ही FIA की तरफ से मुनस इलाही साहब को भी नोटिस हो गए हैं। और मुनस इलाही साहब के 3 फ्रंट मैनों को, एक खातून है इरम, एक पंजाब असम्बली के नायब कासद हैं जिनका नाम कैसर है, और एक अरशद इकबाल साहब हैं, ये उनके फ्रंट मैन हैं। और इनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है मुनस इलाही साहब का के ख़िलाफ़ दर्ज जो है, उसमें भी इन 3 अफराद का नाम है बतौर फ्रंट मैन के। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट है वो, जब उन्होंने इनके साथ मामला सियासी तौर पर तय करने की कोशिश की, नहीं हुए, तो फिर उन्होंने
काम चुक दिया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि उनकी जो दूसरी बेगम के हवाले से भी उनको थ्रेट है, फिर कुछ टेप्स जो हैं वो अता तारड़ के हाथ में आ सकती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये जो खालिस्तान जो है वो हमारे जो पॉलिटिकल फेस हैं ये उन्हीं का काम है, लेकिन सर जो वीडियो शीडियो रिकॉर्ड होती है, ऑडियो शीडियो रिकॉर्ड होती है, मेरी इतला के मुताबिक ये आईबी ने की थी, लेकिन ये पाकिस्तान के दीगर हसास अदारों के पास भी इस वक्त डाटा शेयरिंग होती है ना, वो मौजूद है। तो वो मुझे उम्मीद है कि उसको रिलीज़ करने की नौबत इसलिए नहीं आएगी कि जो पाइन हैं यानी कि परवेज़ इलाही साहब वो एतमाद का वोट शायद ना ले पाएँ, जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं। पीडीएम ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा खासा होमवर्क कर लिया हुआ है, या आप अपोजिशन कह लें या फेडरल गवर्नमेंट कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें। एजेंसियों की उनको सपोर्ट हासिल है, मेजर सपोर्ट उनको आईबी की तरफ से है। आईबी ने ये जो उनकी टेलीफोन कॉल एक जो पकड़ी है, जिसमें वो ग्रुप प्लेयर हैं जी, वो ग्रुप में तहजीब की वजह से यानी बद तहजीबी का मुजाहरा नहीं करना चाहता कि वो जिस घटिया लेवल की वो गुफ्तगू हुई है अपनी बेगम के साथ, और बेगम उनको ऑफ़र कर रही है कि जनाब 2-3 मेरियां सहेलियां और ने इन्ने पैसे लैणगियां, तो आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये मामला जो हैं उस सूरत में आगे बढ़ने हैं जब अगर यानी पीडीएम की कोई चाल नाकाम हो गई, लीगल सियासी चाल, पार्लिमानी चाल, एक कानूनी और आइनी चाल, तो अगर ये नाकाम होती है और परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये वाले सीन जो हैं डर्टी पॉलिटिक्स जिसको हम कहेंगे कि ये ऑडियो आ गई, ये वीडियो आ गई, वो वाले सीन होंगे। हम जो दूसरी खबर का जो हिस्सा है, जो असल हिस्सा है, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि कल जब इमरान खान साहब ने ये इतराफ़ किया या इल्ज़ाम लगाया कि मेरे 3 अरकान पंजाब असम्बली के साथ राब्ते में हैं लोग, और फ़ोन करके उनको कह रहे कि आपने अब्सटेन करना है, और यानी वो बेसिकली तो उन्होंने एक तरह से शिकस्त मान ली कि वो तो गए मेरे हाथ से। वहाँ पर मौजूद किसी सहाफ़ी ने, आपने खबर पढ़ी होगी, उसमें किसी ने ये सवाल नहीं किया कि सर कि ये किस तरह हो गया, और ये कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे बंदे तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं बात कि मैं उनके साथ राब्ते में हूँ अपने आरफ अलवी साहब के ज़रिए, तो फिर अगर आप राब्ते में हो पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ, मैं एजेंसियों को, पाकिस्तान की फ़ौज को डिफेंड नहीं कर रहा, अगर वो इमरान खान साहब का दावा दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस हैं और इनके बंदे तोड़ रहे हैं, तो बड़ा गलत कर रहे हैं। ये गैर दस्तूरी काम है, गैर आइनी काम है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन साथ में जो इमरान खान साहब कह रहे थे, टिट फॉर टैट है ये, कि जब ये उनको कहते हैं, ये किसी सहाफ़ी ने वहाँ पर नहीं पूछा कि सर जब आप एक तरफ तो आपको बड़ा दुख है कि आपके बंदे एजेंसियों ने तोड़ लिए हैं, तो जब आप एजेंसियों को कहते हैं कि आए मेरी मदद करें और हुकूमत गिराएं, ये वाली जो पीडीएम की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, या फिर मुझे उसी तरह आप वापस अपनी गोद में लें, और जो हमारी मोहब्बत के जो सिलसिले पहले चल रहे थे, वो जो एक तौक़ुफ़ आ गया था, वो एक गैप आ गया है उसमें, उसको दूर करते हैं और फिर से मोहब्बत का आगाज़ वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ये सिलसिला मुनक़ते हुआ था। तो वो कौन सी मतलब कह लें कि हम ट्रू पॉलिटिक्स है, वो कौन सी आप अवामी सियासत कर रहे हैं? ये सवाल नहीं किया गया, ये सवाल नहीं पूछा गया कि आपके किन किन के साथ राब्ते होते हैं, ये भी बताएं। आरफ अलवी साहब ने मजीद किस किस के साथ राब्ते किए हैं, वो तो हमें बाया पटिंडा खबर आ जाती है कि जनाब के जनरल आसम मुनीर साहब को उन्होंने कहा कि टेलीफोन करावा, गल करा, निकाह भराए डाडा, पुरानी बातें छोड़ें, नया सिलसिला शुरू करते हैं। और फिर खुद सदर साहब ने उस महफिल में खैर उसकी इन्होंने तरदीद करवाई कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जी के टेपा क्यों आ रही हैं, तो मतलब सदर ममलकत के ऑफिस में भी बैठ के वो ये वाली हरकतें हो रही हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, या फिर राब्ते करने की कोशिश किए जा रहे हैं। अगर राब्ते बहाल हो जाए फिर सब ठीक है, अगर राब्ते बहाल नहीं होते तो फिर आपके खिलाफ कोई अगर पॉलिटिकल मूव चलती है तो वो कहेंगे आपके भाई लोग करा रहे हैं। तो ये सवाल नहीं पूछा गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? वो सर इसलिए नहीं पूछा गया कि इसको मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। इमरान खान साहब अपनी पसंद के बीट रिपोर्टर भी बुलाते हैं। कल समा का रिपोर्टर नहीं था, कल जियो का रिपोर्टर नहीं था,
اچھا یہ کیا تھا کہ اسلام آباد کے میں نے پتا کیا نا جی کہ اگر یہ بیٹ رپورٹروں کی ملاقات ہو رہی لاہور میں بیٹھ کے تو عمران خان صاحب اگر لاہور میں ہیں تو پھر لاہور کے بیٹ رپورٹر جائیں گے نا. وہاں پر اے آر وائی کے وہ ہیں خواجہ نصیر صاحب اے آر وائی کے ہیں, وہ نہیں تھے. لیاقت انصاری وہ نہیں تھے. میں نے صرف دیکھا کہ یہ ذیشان بخش جیو کے وہ نہیں ہیں, تو میں نے کہا یار یہ کون سے رپورٹر ہیں, تو وہ پھر تھوڑا سا غور کیا تو وہ اسلام آباد کے رپورٹر تھے, وہ بھی مرضی کے. مثال کے طور پر اسلام آباد کے جو بیٹ رپورٹر ہیں پی ٹی آئی کو جو کور کرتے ہیں جیو کے وہ نہیں تھے, اور وہ جو ہیں اپنا اے آر وائی کے نہیں تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی پسند کے لوگوں کو چوز کرتے ہیں تاکہ کوئی سوال نہ کر سکے. بیٹ رپورٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کرتے, آپ تمام اداروں میں بھیج دیتے ہیں اپنا دعوت نامہ کہ جی کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, واٹس ایور جو بھی کرنا ہے. لیکن خان صاحب نے نئے اصول متعارف کروا دیے ہیں سیاست میں اور میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کہ جو بندہ غیر جانبدارانہ سوال کرتا ہے ادھر نال نہیں ملنا. اب یہ 2-3 دن پہلے لاہور پریس کلب کے انتخابات ہوئے ہیں, وہاں پر جو لوگ جیتے ہیں تو وہ ان کے صدر کو, لاہور پریس کلب کے صدر کو انہوں نے مطلب ان کی ٹیم نے کہا, عمران خان صاحب کی ٹیم نے کہ آ جاؤ ملنے, تو وہ سارے دوڑ پڑے. جو سیکرٹری ہیں عبد المجید ساجد صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں بھی منہ چک کے ٹور جاؤں, میں نے نہیں جانا, اور میں ویسے بھی مطلب جا کے وہ جو بات کروں گا, جو سوال کروں گا, وہ آپ لوگوں کو بھی برا لگے گا, یعنی اپنے انہوں نے کولیگز کو کہا, اور خان صاحب کو بھی برا لگے گا, تو میں اس جھنجٹ میں پڑتا ہی نہیں ہوں. اسی طرح یہ مطلب یوٹیوبر سے ملاقاتیں کرتے ہیں پسند کے, یہ جناب انٹرویوز دیتے ہیں پسند کے صحافیوں کو, حق بنتا ہے ان کا. لیکن سر جب آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے, جب آپ نے میڈیا سے ویسے ایک ملاقات کرنی ہے, تو اصول یہ ہے کہ پھر آپ سب کو ایک ہی طرح ڈیل کریں, سب کو ایک ہی طرح بلائیں. اگر آپ کی پرسنل دوستی ہیں تو پھر وہ اس میں تفریق نہیں کر دیتے, پرسنل دوستیاں تو پھر وہ اس کو پبلک نہیں کرتے ہوتے نا. لیکن خیر یہ ان کی مرضی ہے. اب لاہور کے جو بیورو چیفز ہیں, وہ جو انڈیپینڈنٹ بیورو چیف ہیں, عمران خان صاحب کی آج تک ان کے ساتھ آپ نے ملاقات ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی. ظاہر ہے آپ کے نالج میں نہیں ہوگا کہ وہ کون کون سے ہیں. مثال کے طور پر جیو کے ہیں رئیس انصاری صاحب, آپ عمران خان صاحب نہیں ملتے ان سے. جی این این کے ہیں شہزاد بٹ صاحب, نہیں ملتے ان سے. اس کے ایکسپریس کے ہیں جناب الیاس صاحب, نہیں ملتے. سما کے نعیم منیف صاحب نہیں ملیں گے ان سے. کیوں؟ کہ وہ بات جا کے کریں گے نیوٹرل, وہ جو سوال بنتا ہے وہ سوال کریں گے. اب یہ اگر اس طرح کے نیوٹرل صحافی ہوں گے تو پھر آگے سے سوال ہوگا جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ آپ یک طرفہ الزام لگا رہے ہیں اور اس الزام کے آگے بس بہ کے سر تن رند, ہاں جی ہاں جی شرٹاں سائن ہو رہی ہیں. یار یہ بیٹ رپورٹر کیا ہیں؟ یہ بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں کہ آپ فین کلب ایک بن گیا ہوا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. ہوا کیا ہے, یہ مرضی ہوتی ہے صحافی کی کہ وہ جہاں پر بھی اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے, لیکن خبر کمپرومائز ہوتی ہے. عوام کا حقائق جاننے کا جو حق ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے, لوگوں کے پاس صحیح بات نہیں پہنچتی. پی آر, اس کو پی آر شپ کہتے ہیں, پبلک ریلیشننگ. تو میڈیا کے ذریعے پبلک ریلیشننگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کرنی آتی ہے, وہ کر رہے ہیں. اور اس پر میڈیا مالکان جو ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے تو پھر یہاں پہ بھی ان کو اب حوصلہ دکھانا چاہیے کہ وہ بھی نیوٹرل ہو جائیں. پہلے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کہتے ہیں نا کہ بغل میں ڈنڈا کر کے اے آر وائی, بول اور اس طرح کے جو ہیں سما شما, ان چینلز کو, دنیا کو جناب وہ لگایا ہوا تھا کہ خان صاحب کے گیت گاتے رہیں. پی آر کمپنیاں بنا دی تھیں انہوں نے پورے 3.25 سال سے, بلکہ اس سے بھی پہلے 2014 سے آن ورڈ اے آر وائی وغیرہ, سما وغیرہ, یہ اسی کام کے اوپر لگے ہوئے تھے. تو لیکن وہ وقت بدلا. لیکن کچھ لوگوں کو ابھی میرا خیال ہے خوف ہے. میڈیا مالکان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن صحافیوں کو تو میرا مطلب ہے صحافت ہی کرنی چاہیے نا حضور. تو وہ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ, وہ پولیٹیکل ورکر بن چکے ہیں کافی سارے لوگ. تو جو کمپرومائز ہو رہا ہے وہ عوام کا حق جاننے کا یا حقائق جاننے کا جو حق ہے, یا اطلاعات جو ہے وہ بلا روک ٹوک اور غیر جانبدارانہ جو اطلاعات ہیں, وقایع نگاری جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے محروم ہو رہے ہیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ جناب سارے نا وہ بٹھا کے جو ہے گان والے ہو جائے جان والے, وہ تبلا گروپ جو ہے وہ جناب وہ گیت گائی جا رہے ہیں خان صاحب دے. تو
سوال کوئی نہیں ان سے پوچھ رہا. تو یہ میڈیا مینجمنٹ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب اس میں اور پھر بڑی باتیں آگے چل کے نکلتی ہیں، لیکن فی الوقت میں یہاں پر بریک لیتا ہوں. بریک سے مراد ہے کہ یہیں پر ہم اس ولاگ کو روکتے ہیں. اور اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب ایک بار پھر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے بندے توڑے جا رہے ہیں، حالانکہ چیزیں کچھ اور ہو رہی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.